माता सुखानां मनसेक्षितानां तनोतु कृष्णोऽखिलमङ्गलं नः। परम पावनी माँ गंगा जी के इस पवित्र घाट पर श्री हरिद्वार उत्सव के इस पंडाल में जिनके संकल्प से हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ऐसे हमारे आचार्य महाराज, हमारे संत और आप सब हरिभक्त भाई बहन, सबके प्यारे हमारे विद्वान वक्ता, मेरे स्नेही मित्र, परम पूज्य सद्गुरु शास्त्री स्वामी व्यास स्वरूप नारायण चरणदास जी स्वामी जी, श्रीमद् भागवत जी के सप्ताह के प्रारंभ में ही जिन्होंने अपना अमूल्य समय लेकर के हमारे बीच में उपस्थिति रखी है, ऐसे हमारे संप्रदाय के धर्म धुरंधर आचार्य महाराज सनातन 1008 परम पूज्य श्री लक्ष्मीनारायण देव पीठाधीश्वर आचार्य महाराज श्री राकेश प्रसाद जी महाराज श्री, जो स्थान बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, ऐसे पवित्र स्थान पर जहां हम बैठे हैं, धर्मगंगा घाट, जो महान सद्गुरुओं के आशीर्वाद से निर्मित है, ऐसे परमार्थ आश्रम के निर्माता, भारत के प्रमुख हिंदू संतों में से एक विद्वान, हमारे भारत के एक्स गृह राज्य मंत्री एवं भारत के प्रमुख हिंदू आंदोलनों के प्रणेताओं में से रहे एक परम पूज्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, इस पंडाल में, इस कथा मंडप में जो बड़े संतों की उपस्थिति है, ऐसे हमारे संप्रदाय के मूर्धन्य संत सद्गुरु स्वामी कोठारी देवनंदन दास जी स्वामी, शास्त्री स्वामी नारायण चरणदास जी को जिनका सदैव आशीर्वाद मिला है, ऐसे दो प्रमुख संत सद्गुरु कोठारी स्वामी हरिनारायण दास जी, सद्गुरु स्वामी कोठारी घनश्याम स्वरूप दास जी, मेरे साथ पधारे पूज्य नारायण स्वामी, पूज्य विद्वान शास्त्री रामदास जी, यहाँ हरिद्वार में ही रह करके जिन्होंने छोटा सा आश्रम निर्मित किया है, ऐसे स्वामी चंद्र प्रकाश दास जी एवं उपस्थित सभी भगवान के प्यारे संत, जिनकी सदलक्ष्मी से हम सब यहाँ पर इस कथा मंडप में उपस्थित हैं, ऐसे यजमान श्री अल्पेश भाई रमेश भाई गजेरा एवं उनका समग्र परिवार, श्रीमद् भागवत के कथा के और जितने भी मुख्य मनोरथी हैं, वो सभी मनोरथी परिवार, बाविया परिवार एवं जो बड़े संतों को स्मरण करके इस कथा का संकल्प किया गया, ऐसे हमारे महान संत, हमारे कथा के वक्ता शास्त्री स्वामी नारायण चरणदास जी के गुरु पूज्य अक्षर निवासी स्वामी देव प्रसाद दास जी स्वामी, जिनकी प्रेरणा से आज शास्त्री जी यहाँ तक उनके आशीर्वाद से पहुंचे हैं। आज हम उनको याद करें, उनको तालियों से हम याद करें। गंगा के किनारे पर श्रीमद् भागवत कथा के सह मनोरथी जो हैं, ऐसे अक्षर निवासी कोठारी स्वामी कृष्ण जीवन दास जी, जो उनके शिष्य स्वामी धर्म किशोर दास जी यहाँ पर उपस्थित हैं, एवं
अक्षर निवासी सदगुरु शास्त्री स्वामी हरिकृष्णदास जी लोजवाले, जिनके विशिष्ट भक्ति स्वामी यहाँ पर उपस्थित हैं, एवं मुक्तराज देव भगत राणा करंडोना वाले, उनके भी सभी प्यार वाले हरिभक्त यहाँ पर उपस्थित हैं और परम पूज्य शास्त्री स्वामी के हृदय से प्यार से जिनको जिनको आमंत्रण मिला, अपनों को बुला करके गंगा के किनारे पर मुझे भागवत जी को गाना है, पीना है, ऐसा संकल्प करके जो जो भाग्यशाली शास्त्री जी के आमंत्रण से यहाँ पर पधारे हैं, वो सभी भगवत भक्त भाई बहन सबको मेरा जय स्वामीनारायण। परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी ने लाखों साल पुरानी बात एक लिटी में बताई थी हमको। जो किनारे पर हम यहाँ उपस्थित हैं, ऐसी माँ गंगा का महात्म्य जब टाइम मिलेगा मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन उसके कहने की बात उन्होंने बताई जहां पर सप्तर्षियों ने सैकड़ों सालों तक तप किया, जहां स्वयं नारद जी ने हजारों वर्षों तक साधना की, ऐसा पवित्र कोई स्थान भारतवर्ष में हो तो वो एकमात्र हरिद्वार है। ऐसे पवित्र स्थान में मैं जाऊं, वहां श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन करूं और सबको भगवान सर्वेश्वर लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण नारायण के चरित्रों को सुनाऊं, ऐसी बात कौन कह सकता है? पता नहीं ऐसे संत यदि संसार में नहीं होते तो इन सभी जीवात्माओं का क्या होता? कौन इन लोगों को लाकर के हरिद्वार में कथा सुनाता? संतों का स्वभाव ऐसा होता है, दूसरों का कल्याण करें। उनको प्राप्त हुई लक्ष्मी का सदुपयोग करके इस घोर कलिकाल में सामान्य 1 दिन 2 दिन 5 दिन 5 2 50 साल जीने वाली जिंदगी में 2 4 5 क्षण ऐसी निकाली जाए जो हरि के नाम पर हो, हर के नाम पर हो, कृष्ण के नाम पर हो, राम के नाम पर हो, हमारे इष्ट देव स्वामी नारायण भगवान के नाम पर हो। श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य जो है वो बहुत बड़ा अद्भुत महात्म्य है। जिस श्रीमद् भागवत जी को हर रोज अपने घर में रख करके पूजन करता है, स्कंद पुराण में कहा गया है कि वो हजारों कपिला गायों का, कपिला गाय कहीं सभी गायों को देख लीजिए, कपिला गाय हर गायों में नहीं मिलती, हजारों कपिला गायों का दान करने का जो महात्म्य है वो केवल श्रीमद् भागवत जी को घर में रख करके उसका पूजन करने का महात्म्य है। श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक आप पढ़ लें तो सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो पुण्य होता है, सहस्त्र ब्राह्मणों को, वो एक श्रीमद् भागवत जी के श्लोक गान से मिलता है। कोई एक आधा श्लोक पढ़ ले, कोई एक आधे श्लोक की आधी पंक्ति पढ़ करके 1/4 पढ़ ले, उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल स्कंद पुराण में लिखा गया है, भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है। ऐसा महान पवित्र सद्गंध जिसकी कथा हमको माँ भागीरथी के पवित्र गंगा के तट पर सुनाने का जो शास्त्री जी ने संकल्प किया है, हम 2 हाथ ऊंचे करके शास्त्री जी को सबसे पहले हृदय से भगवान को प्रार्थना करें, आशीर्वाद दे कि ऐसा संकल्प मैं यहाँ से जय बुलाता हूँ। बोलो स्वामी नारायण भगवान की। ये संकल्प कौन कराता है? जो भगवान के संत होते हैं, जिनके हृदय में हजारों की कल्याण की भावना रहती है, वही ये सब कर सकते हैं। मैं
मेरे फोटो, मेरी बात, मेरे कैलेंडर, मेरी मूर्ति, ये प्रवाह है कलयुग का। उसमें जाकर के परमेश्वर की कथाओं का चिंतन करना, गंगा के किनारे पर सबको ले आकर के 2000 आदमियों को, पुरुषों भाइयों को, सबको ला करके यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाना, बहुत बड़े पुण्य की हमारी आज हम सबका पुण्य उदय हुआ है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जितने भी मुमुक्षु आए हैं वो यहाँ फालतू समय न गुजारे। माँ गंगा जी का किनारा सामने है, स्नान करें, सुबह शाम आरती करना है। इस पवित्र पंडाल की प्रदक्षिणा करें जहाँ पर भागवत जी उपस्थित है, जहाँ स्वयं भागवत जी की उपस्थिति रहती है, वहां भगवान श्री कृष्ण चंद्र की अवश्य उपस्थिति रहती है। वो स्वयं श्री कृष्ण नारायण के स्वरूप में श्रीमद् भागवत जी है। गोपांगनाओं की उपस्थिति रहती है, गोपियों की उपस्थिति रहती है, स्वयं उद्धव जी की और अक्रूर की उपस्थिति श्रीमद् भागवत जी की कथा में रहती है। तो किसी लता के रूप में, किसी पौधे के रूप में, किसी छोटी रजकण के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहकर के भगवान श्री कृष्ण नारायण की इस दिव्य चरित्रों को सुनेंगे। आज का दिन धन्य है। वैसे भी वैशाख मास है। जैसे कलयुग में सबसे पवित्र सद्ग्रंथ हमारे सबके लिए स्वामी जी ने बताया कल्याणकारी श्रीमद् भागवत जी है, वैसे ही पवित्र जैसे सर्वश्रेष्ठ किसी ग्रंथ को प्रमाणित किया जाए पूरे विश्व में तो वो है वेद, वैसे किसी मास को प्रमाणित किया जाए तो वो है वैशाख मास। वैशाख मास का इस पवित्र उसके पूरे दिन चल रहे हैं, उसकी भी बहुत बड़ी महत्व हमारे शास्त्रों में कही गई है। गंगा जी का किनारा, वैशाख मास, श्रीमद् भागवत जी की कथा, महान संतों की तपस्थली, उसमें भी हमारे आज तो अनहद कृपा करके कारण वसात तो कृपा हम सब जीव पर जीव करते हैं, लेकिन हमारे जैसे जो कलियुगी जीव हैं उनके पर कृपा करके भगवान हमारे प्रतिनिधि, भगवान के प्रतिनिधि, हमारे धर्म के गादीपति, हमारे आचार्य महाराज परम पूज्य राकेश प्रसाद जी महाराज हमारे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आज गुजरात से पधारे हैं। महाराज जी के चरणों में भी हम तालियां बजा करके उनका आशीर्वाद लें। बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, उनकी कृपा से ये सब युवा संत हमारे संप्रदाय में ऐसी कथाओं का आयोजन कर सकते हैं। न कोई अपॉइंटमेंट, न कोई तारीख का फिक्स। महाराज जी को बोला, महाराज जी का टाइम ऐसे ही, उसमें आयोजक तो मुख्य है, लेकिन जिन्होंने अपनी लक्ष्मी शास्त्री जी के कहने पर यहाँ पर लगाई वो सब भाग्यशाली हैं। जितने भी यहाँ पर आए हैं सब भाग्यशाली हैं कि हमको परम पूज्य आचार्य महाराज जी के आशीर्वाद मिलेंगे। मैं वड़तालवासी लक्ष्मी नारायण देव को, जूनागढ़ वासी श्री राधा रमण देव को, सिद्धेश्वर महादेव को, सारंगपुरवासी कृष्णभंजन देव हनुमान जी महाराज को, गुरुदेव गोपालानंद स्वामी को और जिनकी स्मृतियों में ये आयोजन किया गया है, ऐसे बड़े सद्गुरुओं के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा में पधारे हुए जितने भी सभी संत लोग और सभी भक्त लोगों के हृदय में इस कथा से, इस पावनकारी श्रीमद् भागवत जी की कथा से केवल भगवत चरणारविंद में प्रीति बढ़े, इतना ही फल मिले, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवत चरणारविंद अनुरागी सब बने, ऐसी भगवान हमारे सबके पर कृपा करे। इतनी बात कह करके मेरी वाणी को मेरा मंगल प्रवचन यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय स्वामी।